अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आइए हम और आप बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हुजूर साहिब लौलाक फ़ख्र मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन ताहा व यासीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज की ये शब, आज की ये महफिल और आज का ये प्रोग्राम, ये सब कुछ हमारे लिए बड़ी बाइसे बरकत है। मुहिब्बे ग्रामी वक़ार हज़रत हाफिज़ व क़ारी यूसुफ साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली, जिन्होंने अपनी खिदमात का सिलसिला और मसलके आला हजरत की तरवीजो इशाअत का काम इस इलाके में अपने कंधों पे उठा रखा है। बिलाशुबहा इनके दम कदम से बहारे सुन्नियत में झंडे लहराते नजर आ रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनके खिदमात के दायरे को खूब वसी से वसी तर बनाए। इनकी उम्र में अमल में बरकतें अता फरमाए। मेरे शागिर्द मौलाना अदनान साहब क़िबला, उन्होंने क़ारी साहब के हवाले से मुझे इस प्रोग्राम की दावत दी। ये बड़ा प्यारा बच्चा है जिसका नाम मौलाना अदनान रज़ा। ज़माने तालिब इल्मी से इस बच्चे के अंदर बड़ी संजीदगी और बड़ा वक़ार है। अल्लाह ताला इसे कौम की अमानत बनाए और इस अमानत को सलामत रखे। तमाम उलमाए अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए और इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आज आपके दरमियान अपने आप को पाकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है और बिलाशुबहा आप इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस अजमत वाली रात में अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र सुन रहे हैं। देखिए, ये बात समझने की है। आज आप बाहर जाएं तो सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे जो अपने काम में लगे हैं, अपने अपने दुनियावी मशागिल में मशगूल हैं। कितनों को तो ये खबर तक नहीं कि आज की रात कैसी है, कितनों को ये एहसास तक नहीं कि ये शब कितनी अजमत वाली है। मगर आप इस महफिल का हिस्सा हैं
तो ये अल्लाह का शुक्र है। आप ये समझें, अपनी किस्मत पर नाज करें, क्योंकि अल्लाह अपना जिक्र जिससे चाहे करा ले और जिसे चाहे वो अपनी महफिल में बुला ले। ये उसका एहसान है कि उसने आपको इस लायक बनाया। इसलिए हम कहते हैं कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस रात में हमें अपने जिक्र की महफिल में शरीक होने की तौफीक अता फरमाई। तो अब एक दुआ और करें कि अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए और इसे हम सब के लिए निजात का जरिया बना दे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें ईमान की दौलत से माला माल किया। थोड़ी तवज्जो आपकी चाहूंगा। हालात हमारे हक में नहीं है, माहौल हमारे मुखालिफ है। हर तरफ मायूसी की घटाएं छाई हैं, हर तरफ मसाइबो आलाम की आंधियां चल रही हैं, हर तरफ से हमारे लिए परेशानियों की खबरें हैं। मगर आज जो मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूं, आप उसे बगौर समाअत करें। इंशाअल्लाह तमाम उलझनों से, तमाम मसाइबो आलाम से अल्लाह तबारक व ताला ने छुटकारा देने का जो कुरानी नुस्खा हमें अता किया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप सिर्फ एक पहलू पे गौर करें। आप अल्लाह की बारगाह में कितने इज्जत वाले हैं। इस कायनात को अल्लाह ने पैदा किया, जमीनो आसमान बनाया, शमशो कमर, खुशको तर, बहरो बर, शजरो हजर, सारी कायनात को पैदा किया, मगर इसमें इंसान नहीं था, इसमें कोई चरिंदो परिंद नहीं था, इसमें कोई मखलूक नहीं थी। जब अल्लाह ने इस कायनात में अपनी मखलूक को पैदा करना चाहा, तो वो बादशाह हकीकी है, उसकी शान फ़आलुल लिमा युरीद। उसने जो चाहा किया, वो जो चाहता है करता है, और वो जो चाहेगा करेगा। किसी का कोई जोर उस पर है? अरे बोलिए ना, नहीं। जब वो पैदा करने पे आया तो उसका कर्म देखो। वो हमें चाहता तो जानवर बना देता, चरिंदो परिंद बना देता, कीड़े मकोड़े बना देता, सांप गोजर बना देता। आप जंगलों में चले जाओ, लाखों वैरायटी की मखलूक आपको नजर आए। समंदर में उतर जाओ, हजारों किस्म की मछलियां तुम्हें नजर आएंगी। एक सुराख खुलती है, लाखों चींटियां उसमें से निकलती हैं।
एक पे सेट करके छोड़ दीजिए, तवज्जो फरमाए। तो वो चाहता तो हमें किसी भी मखलूक में पैदा कर देता। आज जो जानवर हैं, चरिंदो परिंद हैं, कीड़े मकोड़े हैं, अल्लाह ने पैदा किया ना, वो कुछ कर पा रहे हैं? बोलो ना भाई। अगर उन्हें इंसान बना देता, उनकी जगह हमें जानवर बना देता, हम कुछ कर पाते? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज वो कुछ नहीं कर पा रहे, इसी तरह हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। मगर ये खालिस उसका फजल है, उसका एहसान है, उसका करम है कि जब वो पैदा करने पे आया तो हमें जानवरों की लिस्ट में नहीं रखा, हमें चरिंदों परिंद की लिस्ट में नहीं रखा, हमें कीड़े मकोड़ों की लिस्ट में नहीं रखा, बल्कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसानों की फहरिस्त में रखा। बोलो ये एहसान है नहीं? बहुत बड़ा एहसान। अच्छा, फिर इंसान बनाया तो कुछ भी बना देता, किसी भी कास्ट में पैदा कर देता, यहूदी बना देता, नसरानी बना देता, बुद्धिस्ट बना देता, कम्युनिस्ट बना देता, मुल्हिद बना देता, जिंदीक बना देता, बदमजहब बना देता, बदअकीदा बना देता, लादीन बना देता, किसी भी कास्ट में चाहता वो पैदा कर देता। मगर एहसान अलल एहसान ये है कि उसने सजदा करने वालों में पैदा किया, अपनी बारगाह में सजदा करने वालों में पैदा किया। अच्छा, फिर सजदा करने वाले भी कई तरीके के हैं। बोलो ना भाई। सजदा करने वाले कई तरीके के हैं, कई फिरकों में हैं, अलग अलग फरीक हैं, बहुत सारे बदमजहब हैं, बदअकीदे हैं जो सजदा करने का दावा रखते हैं। ये नूरुन अला नूर है और अजीम एहसान है कि उसने हमें सजदा करने वाला तो बनाया, मगर ऐसा सजदा करने वाला बनाया कि अपना भी वफादार बनाया, अपने महबूबों का भी वफादार, अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा किया, फिरक़े नाजिया में पैदा किया, मसलके हक में पैदा किया। तो ये अपने आप में इतना बड़ा एहसान है कि हम इसी एहसान का जिंदगी भर शुक्र अदा करें तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या है कि हम और हमारे बच्चे, आज सारी कौम मायूसी का शिकार है। बहुत सारी चीजें हमसे नफरत की जा रही है, हमारे खिलाफ नारे हैं, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं, हमारे मदरसे महफूज नहीं, हमारी तहजीब महफूज नहीं, हम पर डर मुसल्लत है, हम पर खौफ मुसल्लत है, हमारे पास तालीम नहीं, हमारे पास नौकरियां नहीं, हमारे पास मुलाजमत नहीं, हमारे पास हुकूमती सतह पर आसानियां नहीं, हर तरफ से अपने मुल्क में गैरियत के शिकार है, एक खौफ का साया है, एक अनजाना खतरा हम पर मंडरा रहा है। ये तमाम चीजें आज हमारे समाज पर मुसल्लत हैं। इन सारी चीजों का मुकाबला कैसे करें? कितनी मीटिंगें होती हैं, आप तवज्जो फरमाएं, पूरी तवज्जो करें तो बात समझ में आएगी। अलग अलग तहरीकें चलाई जाती हैं, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कोई कहता है कि तालीम में मुसलमान पीछे है इसलिए नाकाम है, कोई कहता है इसके पास बिजनेस नहीं है
मजबूत पैसा नहीं इसलिए नाकाम है। कोई कहता इसके पास सियासत नहीं है इसलिए नाकाम है। कोई कहता हुकूमत में ताकत नहीं है इसलिए नाकाम है। कोई कहता इनकी मेजॉरिटी ज्यादा नहीं है इसलिए नाकाम है। कोई कहता है मुसलमान बुज़दिल हो गया इसलिए नाकाम। कितने मसाइल हल नजर नहीं आता। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। तो हमारी कामयाबी का रास्ता क्या है? सारे चैलेंजेस से निपटने का, मुकाबला करने का तरीका क्या है? हर महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़ने का तरीका क्या है? किस किस से लड़े, किस किस चीज का रोना रोए, कौन कौन सी चीज सही करे, किस किस महाज पर जाए, क्या करें? एक कुरानी नुस्खा। अल्लाह इरशाद फरमाता है मसाइब तो आएंगे, परेशानियां तो आएंगी, इसलिए कि जितनी बड़ी मंजिल होती है वहां पहुंचने के लिए उतनी ही परेशानियां भी उठानी पड़ती है। मंजिल बहुत ऊंची है तुम्हारी, इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी। मसाइब व आलाम तो आएंगे, तुम्हें क्या करना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वो कुरानी नुस्खा दिया। इरशाद फरमाता है मसाइब व आलाम, परेशानियां, तकलीफें, दुश्मनी, खौफ, इसे देख के घबरा मत जाना, मायूस मत हो जाना, सुस्त होके बैठ मत जाना। अल्लाह फरमाता है वला तहनु वला तहसनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम ना खाओ, सुस्ती ना करो, बुज़दिली ना दिखाओ, तुम ही कामयाब हो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। एक रास्ता, एक ही नुस्खा दिया, एक ही नुस्खा। तुम मोमिन बन जाओ और सच्चे मोमिन बन जाओ। यहां एक प्रॉब्लम ये है कि हम जब आपको ये बोल रहे हैं मोमिन बन जाओ, तो आप सोच रहे हैं इसका मतलब ही हुआ कि बस मस्जिद के पक्के नमाजी बन जाओ मोमिन हो गए। गलत समझा आपने। यही तो समझने वाली बात है। अल्लाह ने कहा मोमिन बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। क्या मतलब मोमिन बनने का? मोमिन की सिर्फ एक सिफत नहीं है। मोमिन, मुकम्मल मोमिन बन जाओ तो मोमिन जाहिल नहीं होता। तो तालीम हासिल करना मोमिन की शान है। मोमिन बखील नहीं होता, फयाजी करना मोमिन की शान है। मोमिन वादा करके बेवफाई नहीं करता, वादे को पूरा करना मोमिन की शान है। मोमिन झूठ नहीं बोलता, इसलिए सच बात बोलना ये मोमिन की शान है। मोमिन गाली गलौज नहीं करता, इसलिए अपनी जुबान को तहजीब के दायरे में इस्तेमाल करना ये मोमिन की शान है। मोमिन इंसानियत की हर भलाई करता है। हम भूखे रह के खाना खिला सकते हैं, प्यासे रह के पानी पिला सकते हैं, खुद दर्द में रह के दूसरों का दवा कर सकते हैं, अपने गम को झेलकर दूसरों को खुशी कर दे सकते हैं। बस एक काम मोमिन कभी नहीं करता, अपने दीन, अपनी शरीयत से कोई समझौता नहीं करता। बाकी इंसानियत की सारी खिदमत करने का नाम एक मोमिन की शान। बात समझ में आई? तो हर वो अच्छाई जिसका तुम तसव्वुर कर सकते हो वो मोमिन की शान है। नहीं समझे आप? तो मोमिन होना, एक लफ्ज में ये बता दूं, एक लफ्ज में, जो मुस्तफा जाने रहमत की
सच्ची गुलामी इख्तियार कर ले, वो मोमिन है। समझ रहे हो? अब आप मुझे दिखाओ, अल्लाह के नबी ने दो चीजें खास तौर पर हमारी कामयाबी का नुस्खा दिया। दो चीजें, एक, हर सहाबी को हालात चाहे जैसे रहे, अल्लाह के नबी ने हर सहाबी को पढ़ाया। सुन रहे हो आप? 1,24,000 सहाबा तकरीबन दुनिया में अल्लाह के नबी के सहाबी बने। मुस्तफा ने हर सहाबी को पढ़ाया और सिर्फ 23 साल के अंदर, 23 साल में ऐसा पढ़ाया आज से 1400 साल पहले, और ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसका एक कमरा भी नहीं था। वो यूनिवर्सिटी कहां है? जहां मुस्तफा बैठ जाए वहीं सबक पढ़ा रहे हैं, जहां नबी तशरीफ फरमा है वहीं सबक जारी है। 23 साल में पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया कि मुस्तफा खुद फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम बेअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा अदल इंसाफ के रोशन सितारे हैं, इनमें से जिसकी भी इत्तिबा करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। एक भी शागिर्द फेल नहीं हुआ, सारे सहाबा पास हुए। ऐसा मुस्तफा ने पढ़ाया। और दूसरी, नबी का कोई सहाबी जाहिल नहीं और नबी का कोई सहाबी बद अखलाक नहीं। हर सहाबी अखलाक का पैकर बना। ठीक है? आज हमें जिंदगी गुजारने के लिए नए तरीके अपनाने के बजाय हमें अपने नबी की रविश को देखना होगा। ये बात यकीन कर लीजिए, यकीन कर लीजिए कि इस्लाम दुनिया के अंदर मिटेगा नहीं। सुन रहे हो आप? दुनिया में चाहे कोई 5 साल का प्लान बनाए, चाहे 1000 साल का, इस्लाम दुनिया से मिटेगा नहीं। अगर इस्लाम को मिटना होता तो ये उसी वक्त मक्के में मिट गया होता जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा इस कलमे को पढ़ने वाला कोई नहीं था। एक अल्लाह के नबी ने इस कलमे को बुलंद फरमाया और इस कलमे की बुलंदी ऐसी फैली कि अल्लाह ने अपने नबी से यह वादा किया। किस वक्त वादा किया? कैसे हालात थे? अरे जो मुसलमान होता था वो बता नहीं पाता था कि मैं मुसलमान हूं, कलिमा पढ़ नहीं सकता था सामने किसी के, जाहिर करना मुश्किल था कि मैं मुसलमान हूं। आप जरा सोचिए कैसा मुश्किल दौर था। उस वक्त अल्लाह ने अपने नबी से यह वादा किया, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को फूंक मार के बुझा दे। उस मुश्किल दौर में अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने फरमाया कि ये चाहते हैं कि फूंक मार के अल्लाह के नूर को बुझा दे। ए मुस्तफा, वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह अपना नूर सारी दुनिया में रोशन करके रहेगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी वलौ करिहल काफिरून, अगरचे ये कुफ्फार और मुशरिकीन दीन के दुश्मन इसे पसंद न करे, मगर इस्लाम को फैलाने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। तो ये मिटने नहीं आया, इस बात का तो यकीन रखो, ये नहीं मिटेगा। समझे? लेकिन आप बचेंगे कैसे, ये आपको फिक्र करनी है।
इस्लाम को छोड़ के तो नहीं बच सकते। इस्लाम जिंदगी है, इस्लाम दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये बात अच्छी तरह याद रखना कि आज तमाम मसाइब व आलाम से लड़ने का सबसे मजबूत तरीका वही है जो अल्लाह ने हमें दिया। आज आप सुन रहे, देख रहे, इस इलाके में लोग मुर्तद हुए, फला इलाके में मुर्तद हुए, ये 20 लोग मुर्तद हो गए, ये इतनी औरतें मुर्तद हो गई, माज़ अल्लाह। आज उसको तरह तरह की वापसी का नाम दिया जा रहा है। ये सब सुन रहे नहीं सुन रहे? अखबारों में, टेलीविजनों पे, इधर उधर खबरों में ये सारी चीजें आती रहती है। क्यों है ये सब? मैं आज सिर्फ इसी पॉइंट पे आपसे बात करूंगा, ये सब क्यों हो रहा है। एक चीज सिर्फ अपने अंदर लाओ, अपना ईमान मजबूत कर लो। कोई दुश्मन, कोई बदअकीदा, कोई खुराफात, किसी भी किस्म का कोई बातिल नजरिया तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं कर सकता। देखो, मेडिकल साइंस का एक उसूल है। मेडिकल साइंस ये मानती है कि हमारा बदन बीमार कब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोगों का मजमा। मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब तक हमारा इम्यूनिटी पावर मजबूत है हम बीमार नहीं हो सकते। ठीक है, ये नजरिया। हमारी आंखों का इम्यूनिटी पावर, हमारे दिल का, हमारे फेफड़े का, हमारी किडनी का, हमारे मैदे का, हमारे हाथ पांव का, पूरे जिस्म के जितने आज़ा हैं, जब तक इसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, ये बाहर के जरासीम से, बैक्टीरिया से लड़ता। हजारों हमला करते हमारे ऊपर, लेकिन हमारा जिस्म बीमार नहीं होता, क्योंकि जो अंदरूनी ताकत है ना हमारी, ये उससे फाइट करती है और हमारी अंदरूनी ताकत उसे शिकस्त दे देती है। इसलिए जब तक हमारा बदन मजबूत है हम बीमार नहीं पड़ते। बीमार कब पड़ते हैं? जब इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है तो बाहरी जरासीम का असर होना शुरू हो जाता है ना। फिर किसी तरह समझो, एक नुस्खा हमारे रब ने हमें दिया कि जब तक तुम्हारे सीने का ईमान मजबूत है, जब तक ईमान की ताकत मजबूत है, कोई बदमज़हब, कोई बदअकीदा हजारों जलसे हो जाएं, हजारों उनके इज्तिमाआत हो जाएं, हजारों किताबें हो जाएं, हजारों के बीच में घिर जाओ, जब तक ईमान मजबूत है न तुम्हारी कहीं वापसी होगी, न तुम कभी बदअकीदा होगे। इसलिए अगर मुसलमान रहना चाहते हो तो एक काम करो कि बदन की हिफाजत के लिए जैसे इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना जरूरी है, इसी तरह इस्लाम अपने अंदर रखने के लिए ईमान की ताकत को मजबूत करना जरूरी है। ये अगर मजबूत हो गया ना, लाखों बदमज़हबों के बीच में है, मगर डंके की चोट पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का नारा बुलंद करेगा। ठीक है, और मर्द तो मर्द है, औरतें बुलंद कर देती है। हाँ? नहीं समझ। ईमान मजबूत होना चाहिए तो फिर खौफ नहीं होता। अल्लाह ने कहा वला तहनु वला तहज़नु, गम ना खाओ। हालात को देख के गम खा गए, सुस्त होके पड़ गए। अरे जब मक्के की नाकाबंदी हो गई थी, सारे मुसलमानों को शाबे अबी तालिब में मैसूर कर दिया गया। बच्चों के दूध नहीं मिलते थे, साहबा भूख से बिलखते थे, तब भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया था इन्न अल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। हमारे असल में मिजाज थोड़ा सा बदल गया। हम क्या चाहते हैं?
कोई अगर जुल्म कर रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, कोई मुसीबत आ रही ना, हम लोग दुआ करें और तुरंत उसके ऊपर कैंसर का अजाब आ जाए, तुरंत वो डूब जाए, तुरंत बर्बाद हो जाए, तुरंत उसकी मौत हो जाए, तुरंत उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए उसका। अरे बोलो भाई, है हमारा ही मिजाज? यही गलत है। आपने दुनिया को समझा ही नहीं। दुनिया को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? ये दुनिया दारुल अमल है यार। वो जुल्म करेगा नहीं तो जहन्नम में जाएगा कैसे? हमेशगी के लिए जहन्नम कैसे आएगी उसकी किस्मत में? और तुम सब्र करोगे नहीं तो जन्नत पाओगे कैसे? अब तुम चाहो इसी दुनिया में बस किसी ने जुल्म किया, मैंने दुआ की, ब्लास्ट हो गया, उड़ गया, खत्म हो गया। काहे का दारुल अमल है भाई? काहे के लिए आपको जन्नत मिलेगी और क्यों उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा? तुमने तो फूंक मारा, वो भस्म हो गया, सजा तो ही मिल गई ना। अरे बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये समझना होगा। आप मुझे बताइए, अल्लाह के नबी मक्के में है, क्या सहाबा रोते हुए हुजूर की बारगाह में नहीं आए? बोलो ईमान से, क्या बिलखते हुए हुजूर की बारगाह में नहीं आए? क्या हजरत बिलाल के सीने पर मुस्तफा ने भारी पत्थर नहीं देखे? क्या खुद नबी पे पत्थरों की बारिश नहीं हुई? क्या नबी के रास्तों में कांटे नहीं बिछाए गए? क्या हुजूर के जिस्म पाक से खून के फव्वारे नहीं निकले? क्या नबी के दंदाने मुबारक शहीद नहीं हुए? तो क्या किया मुस्तफा ने? बोलो ना। आज हम 1400 साल के बाद जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वहां मुस्तफा मौजूद है। और वो शान वाला नबी इशारे करें तो चांद दो टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो सूरज पलट आए, ठोकर मार दे तो सूखी हुई खेतियों में हरियाली पैदा हो जाए, अपने पंजे से, अपने कलाइयों से, अपनी उंगलियों की नूरानी घाइयों से चश्मे जारी कर दे, थूक दे तो खारा पानी मीठा हो जाए। इतना पावरफुल नबी, सहाबा रोते आ रहे हैं, बिलखते आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरी मां शहीद हो गई, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चों को शहीद कर दिया गया, या रसूल अल्लाह मेरा घर शहीद, मेरे घर को जला दिया गया, किसी के सर पे पट्टी बंधी है, किसी का हाथ टूटा, किसी के जिस्म पे जख्म के खून बह रहे, हुजूर की बारगाह में सब आ रहे। क्या किया मेरे अक्का ने? यही किया? बद्दुआ दो दो दे दे के सबको खत्म कर दिया? नहीं। जिस वक्त नबी के रुखसारे मुबारक से खून के फव्वारे बह रहे थे, ग़ज़वे उहुद के मौके पर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, या रसूल अल्लाह दुआ करें ये सब मिट जाए। तो हुजूर ने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला याक़िलून, ए अल्लाह मेरी कौम को समझ अता फरमा, ये तेरे नबी को पहचान जाए। तो हम इस चीज को क्यों नहीं मानते कि इन्हें गुमराह किया जा रहा, इन्हें भड़काया जा रहा, इन्हें मिसगाइड किया जा रहा, इन्हें सच्चाई से दूर किया जा रहा, इन्हें इस्लाम की गलत तस्वीर दिखाई जा रही है। ए अल्लाह हमें इस लायक बना दे कि हम इस्लाम की सही तालीम दुनिया के सामने रख सकें। ए अल्लाह हमें इस लायक बना कि हम अपने किरदार से इस्लाम की सच्ची तालीम दुनिया के सामने ला सकें, ताकि दुनिया देख ले इस्लाम कितना सच्चा मजहब है। बात समझे ना? तो ये चीज यार थोड़ी छोड़ दो। उम्मीदों वाली जिंदगी बेहतर है, लेकिन उम्मीदों पे बैठ जाना ये बेहतर नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अमल करके दिखाया। समझ में आई बात? पेट पे पत्थर बांधने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, वो तो हमें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने आए थे। ऐसा दौर आएगा तब भी सब्र करना,
तब भी सब्र करना। पूरा खानदान करबला में भूखे प्यासे शहीद हुआ, क्या वो मदद नहीं कर सकते थे? क्या वो अता नहीं कर सकते थे? क्या वो कौसर के जाम नहीं पिला सकते थे? लेकिन जिंदगी की सच्चाई उन्हें समझाना था और रहती दुनिया तक ईमान वालों को सबक देना था। ये दौर भी आएगा, ये वक्त भी आएगा, हमारी औलाद को देख के सब्र करो। बात समझ रहे हो? तो एक चीज मजबूत करनी है। अब मैं आपको बताऊं उसका तरीका। आज अगर मुसलमान अपने ईमान की ताकत को मजबूत कर लेना, अल्लाह की इज्जत की कसम सारी स्कीमें इधर वापसी उधर वापसी सब धरी रह जाए, सब बेकार, कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है। और ईमान मजबूत नहीं, फिर लाखों अभियान चला लो, कुछ नहीं होने वाले। समझ में आई बात? ईमान कैसा मजबूत होना चाहिए? और मैं आपको बताऊं, आज ये शबे मेराज है, अल्लाह के नबी मेराज में गए, अल्लाह की नेमतों को देखा, रब से मुलाकात की, नमाज का तोहफा लेकर के वापस आए, है ना? ये कब की बात है, जरा गौर करना। आज से 1400 साल पहले की बात है। उस वक्त की बात है जब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार सवारी का नाम घोड़ा था। अरे बोलिए, सही कह रहा हूं? ऊंट, घोड़े, खच्चर, यही सब थे सवारियां। इनमें सबसे तेज रफ्तार सवारी कौन सी थी? घोड़ा। उससे ज्यादा तेज कोई जानवर नहीं दौड़ता था। जंगल के जानवर दौड़ते, लेकिन वो सवारी नहीं थे। सवारी के जानवरों में सबसे तेज घोड़ा दौड़ता था। उस जमाने में जबकि कोई तेज रफ्तार इंजन नहीं था, जहाज, रॉकेट कुछ नहीं थे, अल्लाह के नबी मेराज में गए, वापस आए और फरमाया कि मैं रात मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा पहुंचा और फिर वहां से आसमानों की सैर करता हुआ जन्नतो दोज़ख को देखा, अर्श कुर्सी देखा, सिदरतुल मुंतहा देखा, रब की बारगाह में पहुंचा, फिर वापस आया और आलम यह है कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। इतने में सुबह अर्श गए आए मोहम्मद। तो इस चीज को लेकर के जिनको आज तक हुजूर के खिलाफ लोगों को भड़काने का मौका नहीं मिला, उन्होंने कहा यार बहुत बड़ा मौका मिला। इसलिए कि जिस जमाने में, अच्छा आप सोचिए 50 साल पहले हमने मोबाइल के बारे में सोचा था? बोलिए ना। उस जमाने में कोई मोबाइल की बात कर सकता था? नहीं कर सकता था। आज आप 50 लाख का मोबाइल लेके बैठो, कोई देखेगा नहीं आपकी तरफ, है ना? तो जिस जमाने में जिस चीज का तसव्वुर ही नहीं हो, वो बड़ी ताज्जुब खेज लगती है। अगर आप 50 साल पहले कहते कि भाई एक ऐसी चीज आने वाली है कि दुनिया में कोई कहीं रहेगा, बात हो जाएगी बगैर तार के, तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा पागल है। नहीं, लेकिन आज ये चीज कोई ताज्जुब की बात नहीं। 1400 साल पहले मुस्तफा ने कहा कि मैंने इतना लंबा सफर किया और चला आया और रात का एक मुख्तसर सा हिस्सा सिर्फ गुजरा। अबू जहल ने कहा इससे बड़ा तो कोई पॉइंट आज तक मोहम्मद ने दिया ही नहीं। इसी पॉइंट को लेकर इनके लोगों को इन्हीं से दूर करेंगे, क्योंकि ये बात मानने की है ही नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता यार। अरे अर्श और आसमान को छोड़ो, सिर्फ मक्का शरीफ से बैतुल मुकद्दस उस जमाने में 1 महीने का रास्ता था। तो 1 महीने का रास्ता एक रात में, और वो भी रात के मुख्तसर हिस्से में, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसने अपनी अकल लगाई और सीधा ये खबर लेके हजरत अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचा। कहा अबू बकर, तुमसे ज्यादा संजीदा, समझदार
इल्म वाला, अक्ल वाला और लोगों में इज्जत वाला मक्के में दूसरा कोई नहीं जिसे मैं जानता हूं। तुमने हमेशा सच का साथ दिया है और हमेशा सही बात बोलते हो। हजरत अबू बकर ने कहा हाँ, फिर कहा आज तुम्हें मैं ऐसी बात बताऊंगा कि एक अदना अक्ल वाला भी कभी नहीं मानेगा, तुम जैसा इंसान तो मान ही नहीं सकता। कहा अरे बात क्या है? अरे वो तुम्हारे दोस्त जिन्हें तुम नबी मानते हो, जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, जिन पर तुम फिदा हो, तुम्हें मालूम है आज उन्होंने क्या कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या कहा? कहा उन्होंने ऐसी बात कही है कि सुनते ही तुम इनकार कर दोगे। कहा अरे बात भी तो बताओ। कहा उन्होंने कहा कि वो रात के मुख्तसर हिस्से में हरमे काबा से बैतुल मुकद्दस पहुंच गए और फिर वापस भी आ गए। भला बताओ ये कोई मानने वाली बात है? इससे बड़ा झूठ क्या होगा? इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो आप देखो। उस जमाने में जब इसका कोई तसव्वुर नहीं था, अल्लाह के नबी ने कहा, अबू जहल ने आके हुजूर से कहा, अबू जहल ने आके अबू बकर सिद्दीक से कहा, अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस वाकये की खबर नहीं थी। ठीक है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा कि तू झूठ बोल रहा, मेरे नबी ऐसा नहीं कह सकते। ईमान देखना, मैंने कहा ना ईमान कितना मजबूत होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू झूठ बोल रहा है, कुछ भी फेंक रहा है, हमारे नबी ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने ये भी नहीं कहा अच्छा थोड़ा टाइम दो, जरा मैं मुस्तफा से पूछ तो लूं, जरा उनकी बारगाह में जाने तो दो कि उन्होंने क्या कहा। यह भी नहीं कहा अच्छा मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए, बाद में बात करूंगा। एक सवाल किया, सिर्फ एक सवाल। अमर इब्ने हिशाम, उसका नाम अब इब्ने हिशाम था, कहा ये बता क्या वाकई मेरे नबी ने कहा है? ये सवाल था। ये नहीं कहा कि मैं हुजूर के पास जाके पूछता हूं, ये नहीं कहा कि मुझे समझना है, कहा सिर्फ इतना बता क्या मुस्तफा जाने रहमत ने ये बात कही है? कहा हाँ हाँ उन्होंने ही कहा है, उन्हीं की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। अबू बकर ने कहा तो बिल्कुल सच कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मेराजे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अगर मुस्तफा ने कहा है तो सच है। अबू जहल का मुंह तो बिल्कुल खुला का खुला रह गया। कहा ये क्या हो गया? कहा सिद्दीक अबू बकर तुम जैसा इंसान इन बातों को सही मानता है? कहा अबू बकर वो है जो अपने नबी की हर बात को सही मानता है। इसका नाम ईमान है प्यारे। और जब ये ईमान की ताकत रहेगी ना तो कोई कुछ भी तुम्हें नहीं बहका सकता, कभी कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। कुरान ने फरमाया व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम वाकई मोमिन हो। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, ये थी सहाबा की शान और ये था उनका ईमान। अल्लाह के नबी ने घोड़ा खरीदा और उससे तय पाया कि ठीक है 3 दिन के बाद इसकी कीमत अदा करेंगे। अल्लाह के नबी कीमत लेके आए, घोड़ा बेचने वाला घोड़ा लेके आया, मगर उसे किसी ने ज्यादा कीमत का ऑफर किया, उसने दूसरे से बेचने का वादा कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम से जो डील हुई थी, किसी ने ज्यादा का ऑफर दिया,
तो उसको घोड़ा उससे बेचना था। अल्लाह के नबी उसके पास पहुंचे, कहा मैं पैसे लेके आया हूं, घोड़ा लाओ। उसने कहा हमारे आपके बीच में घोड़े के बेचने खरीदने की कोई बात ही नहीं हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 दिन पहले तुमने अपने घोड़े की ये कीमत बताई और 3 दिन के बाद मैंने पैसा देने का वादा किया था। अब ये आज वादे का दिन है, तुम घोड़ा दो मैं पैसा दूं। उसने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। बात थोड़ी बढ़ गई, खड़े खड़े गुफ्तगू हो रही थी। एक सहाबी रसूल हजरत खुजैमा, वो किसी काम से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स मेरे आका से उलझ रहा है। वो मुड़े, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? हुजूर ने फरमाया कि ऐसी सी बात हमारे बीच में हुई थी और अभी इसका इनकार कर रहा है। तो उसने कहा मोहम्मद एक काम कीजिए, अगर मैंने आपसे घोड़ा बेचने का वादा किया था तो आप कोई गवाह पेश कीजिए, गवाह पेश कीजिए, पैसे दीजिए, घोड़ा ले जाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मैंने और तुमने बात की थी तो वहां कोई तीसरा था ही नहीं, कोई गवाह था ही नहीं, तो गवाह कहां से लाऊं? तो उसने कहा कि अगर आप गवाही नहीं ला सकते तो मैं घोड़ा नहीं दे सकता। हजरत खुजैमा ने कहा, उसका हाथ पकड़ा और कहा अगर हुजूर गवाही पेश कर दे तो क्या तू घोड़ा दे देगा? कहा बिल्कुल दे दूंगा। आपने कहा अगर गवाही मिल जाए तो तू घोड़ा देगा? कहा बिल्कुल दूंगा। तो आपने फरमाया मैं गवाही देता हूं कि तूने घोड़ा बेचने का वादा किया था। हजरत खुजैमा ने कहा मैं गवाही देता हूं कि तूने घोड़ा बेचने का वादा किया और हुजूर ने पैसा देने की बात की। तो उसने कहा कि तुम कहां थे? कहा चुप, तुमने कहा गवाही लाओ मैं घोड़ा दूंगा, पहले घोड़ा दे, बात की बात बाद में करना। अब उसने मजबूर होकर घोड़ा दे दिया, पैसे ले लिए, वो तो चला गया, मगर मुस्तफा ने हजरत खुजैमा का हाथ पकड़ लिया। कहा खुजैमा ये क्या किया तुमने? अरे वो घोड़ा ले जाता, नहीं देता, डील टूट जाती, वो एक अलग बात है, मगर तुम तो थे ही नहीं, और जब थे नहीं तो गवाही कैसी? कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा अल्लाह एक है, हमने कभी नहीं देखा। या रसूल अल्लाह आपने कहा जन्नत है, हमने कभी नहीं देखा। आपने कहा फरिश्ते हैं, हमने कभी नहीं देखा। आपने कहा कुरान हक है, हमने मान लिया। आपने कहा इस्लाम हक है, हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह जब आसमान की खबर है आप बताते हैं, हम आपको सच्चा मानते हैं। ये तो घोड़े के डील की बात। या रसूल अल्लाह जब उतनी बड़ी बातों में आप झूठ नहीं बोले तो क्या घोड़ा बेचने खरीदने में झूठ बोले? मेरा ईमान कहता है कि आपने वाकई डील किया था। अब देखो नबी का करम देखो, हुजूर फरमाते हैं खुजैमा अब यहां से इश्क का इनाम देखो, मोहब्बत का इनाम देखो। फरमाए खुजैमा मन शहदत लहू खुजैमा फशहादतहु का शहादतैन, खुजैमा की अकेले गवाही 2 के बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मेराजे मुस्तफा, सखावते मुस्तफा, सुभान अल्लाह। अब अगर हजरत सिद्दीक अकबर भी किसी बात की गवाही देंगे तो इस्लाम के कानून के मुताबिक कहा जाएगा एक गवाह और लाइए। हजरत उमर गवाही देंगे तो कहा जाएगा एक गवाह और लाइए। हजरत उस्मान गवाही देंगे
तो कहा जाएगा एक और लाइए, मगर खुज़ैमा गवाही देंगे, अकेले गवाही दो के बराबर। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। ईमान जब इतना मजबूत होगा ना, तो सिर्फ एक ही वापसी होगी, और उसे कहते हैं स्वर्ग वापसी। समझ में आई बात? अल्लाह ऐसा ईमान दे कि हम हमेशा स्वर्ग की तरफ वापसी करें। नहीं समझे आप? स्वर्ग हिंदी लफ्ज है जिसे जन्नत कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले ही जन्नत पाएंगे। अरे बोलो है ना? हाँ, कोई बेईमान जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्लाह ऐसा ईमान दे और इस ईमान पर ऐसा कायम रहे कि वापसी हो तो स्वर्ग की तरफ वापसी हो। ऐसी वापसी हमारे ईमान की शान है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी रहते हैं, एक बात हमेशा याद रखें, हर चीज में हम समझौता कर सकते हैं, ईमान के बारे में कोई समझौता नहीं। ईमान और शरीयत के मामले में कोई समझौता नहीं। और जहां तक हमारे अखलाक की बात है, हम अपनी जान लुटा के दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं, खुद भूखे रह के दूसरों को खिला सकते हैं। हमारे नबी ने हमें यह सिखाया है। लेकिन ईमान पे समझौता कभी नहीं कर सकते। यही तो हमारी ताकत है, यही तो हमारी पहचान है। अगर हम इसी को खो दिए, फिर काहे के मुसलमान। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। इश्क की ऐसी आग पैदा की है जो जहन्नम की आग को बुझा देगी। ठीक है? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सबसे अहम चीज ईमान के तहफ्फुज के लिए हमें अपने आप से इसकी शुरुआत करनी होगी। और गम बिल्कुल मत खाओ। अल्लाह ने कहा वला तहनु वला तहजनु। हर माहौल में, हर मामले में अल्लाह पे भरोसा रखो। और हमारे पास तो नाउमीदी का कोई शब्द जो है इस्लामिक डिक्शनरी में नहीं है। ईमान वालों के पास नाउमीदी का शब्द नहीं है, क्योंकि हमारा रब फरमाता है वला तक़नुतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं। दुश्मन खड़ा है, सिर्फ झुक जाए तो हजरत अबू बकर को और नबी पाक को देख लेता। बोलो भाई, पहुंच गया खाने सौर के दहाने पर, सिर्फ उसे झुक के देखना था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये इतनी बड़ी ताकत है कि जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, एक मोमिन का यकीन है हमारा रब रास्तों से नहीं आता, वो रास्ते पैदा कर देता है और जहां चाहे हमारी मदद कर सकता है। इससे बड़ा भरोसा किसी के पास नहीं है। इन्नल्लाह मअना, हमारा रब हमारे साथ है। इससे बड़ा कोई भरोसा नहीं। ठीक है? तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस चीज को, ये जो अजीम नेमत है, इस चीज को संभाल के रखो। अपनी औलादों में, अपने बच्चों में, अपनी बीवियों में, अपने घर की औरतों में, अपने हर एक में, हर मोहल्ले में इन बच्चों को तालीम दीजिए, इन बच्चों को खूब पढ़ाइए। देखिए, एक बात समझो, आप बहुत समझदार हैं। कोई भी चीज एकदम से नहीं होती और न हो सकती। अल्लाह के नबी ने
अकेले इस्लाम का ऐलान किया और 15-17 सालों के बाद पूरा मक्का फतह हो गया। अरे बोलो, फौरन आया रिजल्ट। वो चाहते तो दिखा देते रिजल्ट, तुरंत हो जाता, नहीं हो जाता, बोलो ना यार। लेकिन नहीं, हमें जिंदगी का तरीका भी सिखाया ना नबी ने। वो मौजज़े से दिखा देते, हम क्या करते, बोलो ना भाई। अल्लाह के नबी ने वो जिंदगी गुजारी जैसी हम गुजार सकें, हम उस पर अमल कर सकें। इसलिए मुस्तफा प्यारे ने भूखे भी रहे, पेट पे पत्थर भी बांधे, मुसीबतें भी झेली, परेशानियों ने घेरा भी, मसाइब और आलाम भी आए, फिर भी सजदे शुक्र अदा करके हमें जिंदगी की बातपन और जिंदगी का तरीका, ताकि हम ऐसी जिंदगी गुजार सके। तो कहना यह है कि आज आपका दुश्मन, आपका मुखालिफ, आज जो माहौल आप पर मुसल्लत है, ये 2-4-6 महीने में तो नहीं हुआ ना, बरसों लग गए। बरसों के बाद आज उन्होंने कामयाबी पाई, ठीक है। इसी तरह ये वक्त गुजरेगा, हालात एक जैसे नहीं रहते। संभालना है आपको, ऐसे मुश्किल दौर में मोमिन बन के दिखाओ, ईमान पे कायम रखो, सब्र रखो। हालात बदलते हैं, बदलने ही के लिए होते। हमेशा बरसात नहीं होती, हमेशा ठंडक नहीं रहती, हमेशा गर्मी नहीं होती, बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहता, बाल हमेशा काले नहीं रहते, धूप हमेशा एक जैसी नहीं रहती, खेतियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। हर चीज बदलनी है तो इसे भी बदलना है। लेकिन उसके लिए अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, अपने बच्चों पे फोकस कीजिए, इनके ईमान को बचाने की कोशिश करो। क्योंकि ये बेईमान हो गए ना, ये ईमान के धारे से हट गए ना, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें सिर्फ वो करना है जो तुम कर सकते हो। ईमान पे कायम रहो, इस्लाम पे कायम रहो, हक बोलो, हक बात करो, हलाल कमाई करो, लोगों में अखलाक बांटो, प्यार बांटो। इंशाअल्लाह तुम्हारा किरदार बताएगा कि सच्चाई किधर है। नहीं समझे? और ये चीज होती है। आप एक आदमी को बार बार कहो ये झूठा है, झूठा है, झूठा है, ठीक है ना, लोग आपसे दूर रहेंगे, दूर रहेंगे, दूर रहेंगे। मगर एक मौका कभी आ जाए आपको करीब से देखने का, तो वो कहेगा वो सारे झूठे थे, यही सच्चा। नहीं समझे आप? प्रोपेगंडा, झूठ और जुल्म, इसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती, सिर्फ उतनी ही लंबी होती है जब तक सच्चाई का सूरज सामने न आ जाए। और जिस दिन सच्चाई का सूरज सामने आता है ना, उस दिन सारे फरेब के काले बादल छट जाते। कितना कुछ नहीं किया गया। आप देखें ना, मैं तो कहता हूं ना, नई स्कीमें लाने के बजाय नबी की जिंदगी से सबक हासिल करो। एक आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। क्या सूरत हाल थी मक्के की, एक बार गौर करना। ये बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि आपका ईमानी ह्यूमैनिटी पावर मजबूत हो, ठीक है। क्या सूरत हाल थी जब मुसलमान बढ़ने लगे। हज के मौसम में सारे अरब के लोग काबा शरीफ में आते थे, ठीक है। तरीका क्या अपनाया कि यार जब मेला लगता है तो मोहम्मद उन्हें समझाने जाते, उनमें 2-4-6 तो कलमा पढ़ी लेते। तो क्या किया जाए, मक्का आने के जितने रास्ते थे, हर रास्तों पर उन लोगों ने अपने कुछ आदमी खजूर पानी देके बिठा दिए। देखना तरीका, जितने रास्ते मक्के में आते हैं हर रास्ते पे बिठा दिया।
जब भी कोई काफिला आता उन्हें ये खजूर पेश करते, पानी पेश करते, वेलकम करते, खुशामदीद कहते, कहते तुम हमारे शहर में आए हो, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते। जब सब कुछ कर लेते, खजूर पानी पिला देते, तब कहते देखो हमारे शहर में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद, उसने नबी होने का दावा किया है, वैसा खतरनाक आदमी है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बुराइयां करता है। कहीं उससे नजर मत मिला लेना, कहीं उसकी बातें मत सुन लेना, कहीं उसके करीब मत बैठ जाना। बड़ा जादू है उसकी बातों में, बड़ा कशिश है उसकी आंखों में। वो भाई भाई को जुदा कर देता है, समाज को बांट देता है, इसलिए उससे बच के रहना। उसने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया, जो कुछ वो बुराइयां कर सकते थे वो करते थे। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, इस मीडिया के जरिए वो हुजूर की शख्सियत को दबा रहे थे और झूठे इल्जामात लगा रहे थे। अब आज के जमाने से मैच करना इसको, ठीक है, मैं बोल रहा हूं इसको मिलाओ। तो अब जितने काफिले आते, भाई पहली बात तो ये कि थका मादा आदमी कहीं 100 किलोमीटर से कहीं 150 किलोमीटर से आता और देखा रे यार ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, पानी पिला रहे, खजूर खिला रहे, तो आधा तो वही मुतासिर हो जाता उनसे। फिर उनकी बातें सुन के अरे क्या जरूरत है उनकी बात सुनने की, हम तो हज करने आए, हज करके चले जाएंगे, ये मामला था। तो उन्होंने सोचा कि इस्लाम फैल ही नहीं सकता, ऐसा हमने जबरदस्त इंतजाम किया। दो चीजें की थी, गौर करना। एक, झूठे प्रोपेगंडे इस्लाम की शक्ल को खराब साबित करने के लिए, और दूसरा जुल्म पर जुल्म, जुल्म पर जुल्म। ये दो चीजें अपनाई थी, समझ रहे हो हमारी बात को? झूठे प्रोपेगंडे और ईमान वालों पर जुल्म। उन्होंने सोचा ये दो ऐसे हथियार हैं, इन्हें खत्म कर देंगे, ठीक है। ये दोनों हथियार उस वक्त काम नहीं आए थे, अब क्या काम आए? सिर्फ एक चीज की कमी है कि वो ईमान में बड़े मजबूत थे। काश हम भी हो जाते। अल्लाह की इज्जत की कसम, वही रिजल्ट आता जो मक्के में आया था। बस इतनी सी कमी है, समझे आप? तो इन्होंने ऐसे नाकाबंदी की, अब वो लोग हुजूर से खौफ करने लगे, यहां तक कि हजरत तुफैल बिन अम्र बिन तुफैल अद्दौसी, हजरत तुफैल बिन अम्र अद्दौसी सहाबी रसूल, बाद में ईमान, वो अपने कबीले के सरदार थे। जब वो आए तो जितने मक्के के सरदार थे उनके आगे पीछे दाएं बाएं इतनी आओ भगत कभी उनकी नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई। हर एक सरदार उनके साथ लगा हुआ और बस भरे जा रहा उनके कान में, देखना मोहम्मद से बात मत करना, उनके करीब मत जाना, उनकी बातें मत सुनना, कहीं उनको देख मत लेना, कहीं उनके करीब मत पहुंच जाना। हजरत तुफैल बिन अम्र फरमाते हैं, इतना डराया, इतना डराया, इतना डराया कि मैंने अपने कानों में रुइयां ठूस ली। एक आदमी की बात से बचने के लिए अपने कान में ही रुई ठूस ली कि कहीं जाने अनजाने मोहम्मद की बात मेरे कान में ना आ जाए। कितना डराया था, कितना प्रोपेगंडा किया था, समझ में आ रहा है ना? उस माहौल को सामने रखिए। हजरत तुफैल बिन अम्र फरमाते हैं, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था और सहने काबा में अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे, और इत्तेफाक से जो सरदार हमारे आगे पीछे रहते थे मक्के के, उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया कि तुम काबे का तवाफ करो, और खुद वो दूसरी जगह बैठ गए बात करने। तो फरमाते मैंने तो कभी हुजूर को देखा नहीं था, बस मैंने जब खाने काबा का तवाफ शुरू किया वहां तो हजारों थे, मगर निगाह जहां जाके रुकी वो चेहरे मुस्तफा था। कहा देखा तो देखता रह गया, क्या कोई इंसान इतना भी खूबसूरत हो सकता है?
वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। अरे अमर तुफैल बिन अमर अगर ताज्जुब में है तो कोई बात नहीं, सिदरा के मकी जिब्रील अमीन कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले तेरे पाए का। आदम से लेके यूसुफ तक, यूसुफ से लेके और अल्लाह के नबी तक जितने अंबिया आए सबको देखा, मगर यही कहा या रसूल अल्लाह कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलमारा मिसलक, मैंने जमीन का कोना कोना छान डाला, सारे इंसानों को देखा, मगर या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं पाई। ठीक है, तो हजरत तुफैल बिन अमर फरमाते हैं कि मेरी नजर मुस्तफा पे पड़ी, मैंने कहा ये इंसान इतना खूबसूरत है, इसकी बातें कितनी खूबसूरत होंगी। फरमाते कान में तो रुइयां हैं, मगर अल्लाह ने रुई कान में होने के बावजूद हुजूर की कुछ बातें मेरे कान में पहुंचा दी। कौन सी बातें? मेरे आका कुरान की तिलावत कर रहे थे, तिलावत शरीफ के कुछ हिस्से, एक दो आयतें कान में पहुंची तो तुफैल बिन अमर कहते हैं कि बेइख्तियार मैंने अपने कान से रुई निकाल ली। जैसे ही कान में आवाज पड़ी रुई निकाली। जब मैंने वो कलाम सुना जो मुस्तफा जाने रहमत पढ़ रहे थे, तो मैंने जिंदगी में कभी ऐसा कलाम नहीं सुना था। मुझे अपने ऊपर ताज्जुब हुआ कि ये इंसान कौन है और इनका जो कलाम है, जो ये तिलावत कर रहे हैं, ये कितना अजमत वाला कलाम है। फरमाते हैं अब तवाफ तो काबे का कर रहा हूं, मगर तवज्जो मुस्तफा की जानिब है। अभी भी नहीं जानता कि यही मोहम्मद है, अभी तक मालूम नहीं। फरमाते हैं कि मैं इंतजार में रहा कि ये यहां से चले तो मैं इनके पीछे चलूं। फरमाते हैं कि हुजूर नमाज पढ़ के फारिग हुए, चल पड़े तो मैं भी पीछे चल पड़ा। और जब पीछे चल पड़ा, हुजूर अपने घर में गए, दरवाजा बंद किया, मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। मैंने कुंडी खटखटाई, दरवाजा खुला। मैंने कहा मन अंत, आप कौन हैं? कहा अना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहा आप मोहम्मद हैं? मैंने तो आपके बारे में इतनी बातें सुनी, इतनी बातें सुनी, इतना मुझे डराया गया कि मैंने कानों में रुइयां भर ली। बातें मेरी बातें सुन के मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह बस एक मर्तबा वो कलाम फिर सुना दें जो आप काबे के सहन में पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी ने चंद आयतें सुनाई। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह थोड़ा और सुनाए। मुस्तफा ने फिर सुनाया। तुफैल बिन अमर की आंखें बरस रही थीं। आंखें क्या बरस रही थीं? कुफ्र धुल धुल के निकल रहा था, कुफ्र की गंदगी बह रही थी, आंखें ईमान के करीब पहुंच रही थी। कहा या रसूल अल्लाह अब मैं और देरी नहीं कर सकता, जो कलाम आप लेके आए हैं मैं इस कलाम पर ईमान लाता हूं और आपको अल्लाह का सच्चा रसूल मानता हूं। बात समझ में आई? तो झूठ, प्रोपेगंडे और जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। सिर्फ दो काम करो, माहौल को बदलना ये तुम्हारे बस में नहीं है, तुम कर भी नहीं सकते। जो रब के काम है रब के हवाले रहने दो। तुम्हें यह करना है कि अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान पे कायम रहो, अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल दिलाओ, इनकी तालीम और तरबियत पे तवज्जो दो, अपने लिए अखलाक का पैकर अपने आप को बनाओ,
अपनी किरदार से, अपने अखलाक से, अपने व्यापार से, अपनी तिजारत से, अपनी जिंदगी से, अपने शादी ब्याह से, अपने जिंदगी के लम्हात से दुनिया को बताओ कि वो झूठ है जो तुम्हें बताया गया, ये सच है जो मुसलमान करता है। इस किस्म को, इस झूठ को, इस इफ्तरा को, इसे काटना होगा सच्चाई की तलवार से, और वो है हमारे नबी की सीरत। बस यही आपसे कहना था मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। ईमान को मजबूत कीजिए, फिर कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता, कोई आपको भटका नहीं सकता। बाकी एक एक चीज के इलाज की तरफ जाओगे, इलाज करते करते जिंदगी गुजर जाएगी। अल्लाह ने तमाम मुश्किलात का एक हल दिया है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम ना खाओ, सुस्ती ना करो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम वाकई मुसलमान हो। अल्लाह ताला हमें और आपको ईमान की जिंदगी अता फरमाए।